और चलिए आगे बढ़ेंगे। गुजरात में आज पहले चरण का मतदान होना है। पहले चरण में 19 जिलों की कुल 89 सीटों पर होगी वोटिंग। इसमें कच्छ है, सौराष्ट्र है, दक्षिण गुजरात के इलाके हैं जहां पर आज वोटिंग होगी। वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली है। 7 बज चुके 1 घंटे बाद अब से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पोलिंग बूथ पर लोगों का जमावड़ा देखने को मिलेगा क्योंकि यह बहुत ही खूबसूरत लोकतंत्र का पर्व। लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदारी निभाइए, जरूर वोट करने जाइए, घरों से बाहर निकलिएगा, वोट जरूर कीजिएगा क्योंकि यह है लोकतंत्र का पर्व जिसमें आपकी भूमिका बहुत ही अहम है। यह आपका अधिकार भी और आपका कर्तव्य भी। 8 बजे से शाम के 5 बजे तक मतदान होगा। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी समेत 36 अन्य दल अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार चुके हैं। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ही होने वाला है। और मेरे साथ फिलहाल मेरे 4 सहयोगी जुड़ रहे हैं जिनकी तरफ हम रुख करेंगे। वो हमें बताएंगे कि फिलहाल क्या कुछ इस वक्त तस्वीर है। देखिए, मनीष देसाई मेरे साथ हैं जो कि राजकोट से, सुरेंद्र नागर मेरे साथ हैं, आनंद कुमार भी मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी इस वक्त जो कि भावनगर से, अक्षय राय जामनगर से मेरे साथ रहेंगे और रोहित शर्मा रहेंगे सुरेंद्र नगर से मेरे साथ में। मेरे सभी सहयोगी मनीष देसाई का फिलहाल रुख करते हैं। मनीष देसाई, अब से 1 घंटे बाद लोकतंत्र का ये महापर्व शुरू हो जाएगा। लोगों को वोट कास्ट करने का जो अधिकार है वो मिलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल क्या कुछ तैयारियां हैं इस वक्त जहां पर आप हैं, वहां पोलिंग बूथ की क्या तस्वीर है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त जहां हम खड़े हैं ये रीवाबा जाडेजा का घर है। यहाँ पर वो रहती है। अभी फिलहाल वो जामनगर से निकली हुई है और यहाँ किसी भी वक्त पहुँच सकती है। बताया जा रहा है कि 8 बजे वो वोटिंग करने जाएगी। और इसके अलावा जो यहाँ अगर बंदोबस्त की बात की जाए तो पुख्ता बंदोबस्त किया गया है। जितने भी मतदान मथक है यहाँ राजकोट में, पूरे गुजरात में 89 सीटों पर जहाँ पर वोटिंग हो रही है, सभी जगह पर 36,000 से अधिक पुलिस बल और RAF की कंपनियां जो है वो तैनात की गई है। वैसे तो गुजरात के चुनाव जो है शांतिपूर्ण तरीके से ही पूरे होते हैं, लेकिन इस बार भी पूरा बंदोबस्त किया गया है कि किसी तरह की कोई ऐसी वारदात ना हो कि गुजरात के चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से ना हो पाए, इसलिए पूरा पुख्ता बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है। रीवाबा जाडेजा, देखिए उनके घर के बाहर इस वक्त मनीष वहां मौजूद हैं और हमको जानकारी दे रहे थे कि फिलहाल वो राजकोट के लिए रवाना हो चुकी हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखिए जो तैयारियां हैं पोलिंग बूथ पर वो हो चुकी हैं। मेरे साथ मेरे एक और सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं जो कि भावनगर से हमारे साथ इस वक्त हैं, आनंद कुमार। आनंद, क्या तस्वीर है अभी जो आप दर्शकों को दिखाएंगे क्योंकि 1 घंटे का वक्त है और वोटिंग शुरू हो जाएगी उसके बाद? जी पूजा, आपने अपने बयान में बीच में दरमियान एक चीज बोली थी कि जमहूरियत का सबसे बड़ा त्यौहार ये है कि आज गुजरात में पहले चरण का चुनाव है और हम इस वक्त खड़े हैं भावनगर के पालीतारा में। अगर पालीतारा की बात करें तो आप देख सकते हैं मेरे सामने ही बूथ बनाया गया है। ये आदर्श बूथ में से एक है और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे बूथ को महिलाएं संचालित करेंगी। आप देखेंगे तो सामने दोनों सुरक्षा कर्मी को अलर्ट कर दिया गया है। मामला ये है कि सामने सारे ही पुलिसकर्मी से लेकर तमाम बूथिंग के अंदर सारे महिलाएं हैं, जिसके बाद आप बता सकते हैं कि पूरे आदर्श वार्ड है। और पालीतारा की अगर बात करें तो इस पालीतारा वोटिंग सेंटर से कुछ ही दूर बाद देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई का भी वोटिंग है और कुछ देर बाद बताया जा रहा है वो भी वोटिंग देने निकलेंगे। तो उसको लेकर अभी तक जो हालम ये है कि तैयारियां लगातार पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षाकर्मी अलर्ट हो चुके हैं और अभी कुछ देर बाद ही वोटिंग शुरू हो जाएगी। जिसको लेकर गुजरात तक की बात करें तो ये गांधी का प्रदेश है और गांधी हमेशा शांति के प्रतीक के तौर पर जाने जाते हैं। तो पूरी तरह से शांति की शुरुआत शांति से हो रही है और लगातार उम्मीद है प्रशासन को भी पूरा चुनाव शांति के साथ निपटा लिया जाएगा। उसके साथ साथ तमाम कोशिश की जा रही है और हम भी अपील कर रहे हैं, भारत 24 भी अपील कर रहा है तमाम पहले चरण के निवासियों से कि आइए वोट करें और जमहूरियत के इस पर्व को बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया जाए। जी, जामनगर से अक्षय राय भी मेरे साथ जुड़े मेरे सहयोगी। अक्षय, आप क्या तस्वीर दिखाएंगे? लोकतंत्र की बेहद खूबसूरत तस्वीर है आज। पूजा, बिल्कुल जिस तरह से मतदान प्रक्रिया कुछ देर में शुरू होने वाली है। 8 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू होगी और जिस बूथ पर मैं मौजूद हूँ ये पंचवटी का बूथ है। आप सुरक्षाकर्मियों को देख सकते हैं, पूरी तरह से अलर्ट हैं और मतदान प्रक्रिया बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। और अब अगर देखा जाए तो जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो भी पहुँचना शुरू हो चुके हैं। मतदान जो केंद्र यहाँ पर बनाया गया है वो रविंद्र
रविंद्र जडेजा के घर से कुछ ही दूर पर है। यहाँ रविंद्र जडेजा वोट कास्ट करेंगे। लगभग ये बताया जा रहा है कि 10:30 बजे के आसपास वो यहाँ पर पहुँचेंगे। जो मतदान सहायता केंद्र है वो भी यहाँ पर बनाया गया है ताकि मतदाताओं को सहूलियत दी जा सके। तो साफ तौर पर है कि गुजरात मतदान के लिए तैयार है। पहले चरण में मतदान प्रक्रिया कुछ देर में शुरू हो जाएगी और ये कहा जा रहा है कि 10:30 बजे रविंद्र जडेजा मतदान करेंगे। 8 बजे प्रक्रिया शुरू होगी। जो पोलिंग एजेंट्स हैं पार्टियों के वो भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। जो मतदान कर्मी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो ईवीएम है पूरी तरह से चेक कर ली गई है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ईवीएम मशीनों की आती है कि कभी कभी देखने को मिलता है कि ईवीएम मशीनें खराब हो जाती हैं और उसके बाद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है मतदाताओं को भी और मतदान कर्मियों को भी। तो कोशिश यही है कि मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से कराया जा सके। और जामनगर क्योंकि वीआईपी सीट्स बन चुकी है, ऐसे में रिवाबा जडेजा कुछ देर पहले ही जामनगर से राजकोट के लिए निकली हैं। राजकोट में वो मतदान करेंगे। उसके बाद 10 बजे जामनगर लौटने का प्लान है। उसके बाद वो क्षेत्र में भी भ्रमण करेंगे। तो कहा जा रहा है कि जब वो लौटेंगी उसके बाद रविंद्र जडेजा ये पंचवटी कॉलेज में जो बूथ बनाया गया है वहां पहुंचेंगे, मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। तो साफ तौर पर है कि आज 1 दिसंबर गुजरात मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार है और लोगों में उत्सुकता भी देखने को मिल रही है। हालांकि जब 8 बजे का उसी के आसपास लोग पहुंचना शुरू करेंगे, लेकिन तैयारियां पूरी हैं और ये कहा जा रहा है कि जो जी पूजा आप संदीप भी मेरे साथ सूरत से जुड़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल पहले रुख हम करेंगे रवि शर्मा का, जो मेरे इस वक्त सहयोगी जुड़े हुए हैं पहले से हमारे साथ में। रवि, आज आप भी जरा तस्वीरें दिखाई सबसे पहले कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, उसके बाद बाकी की और जो अपडेट्स होगी उस पर भी आप नजर बनाए रखिएगा। बिल्कुल, देखिए मैं फिलहाल सुरेंद्र नगर जो है वहां पर मौजूद हूँ। सुरेंद्र नगर का एरिया बड़वान जो विधानसभा सीट है उसमें आता है। ओल्ड हाउसिंग जो एरिया है वहां पर ये पोलिंग बूथ है और सभी तैयारियां जो हैं वो यहाँ पूरी कर ली गई हैं। हर तरीके की तैयारी, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एक बार मॉक पोल किया जाएगा ताकि ईवीएम्स में किसी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी सामने आ सके। और यहाँ देखिए आप इस पोलिंग बूथ पर जो तमाम कर्मचारी हैं, जो मतदान कर्मी हैं, उन्होंने अपनी जो उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको एक तरीके से संभाल लिया। उसके अलावा सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं, सुरक्षा के जो है वो माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, किसी तरह का कोई व्यवधान ना आए, इसको लेकर सभी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई। और ठीक 8 बजे यहाँ पर मतदान शुरू हो जाएगा। सुरेंद्र नगर जो एरिया है यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें इस डिस्ट्रिक्ट में आती हैं, तो उन सभी जगहों पर सभी तैयारियां जो है वो सुनिश्चित कर ली गई हैं। आप देखिए यहाँ ये जो ओल्ड हाउसिंग एरिया है, जो सरकारी स्कूल है, यहाँ पर 3 बूथ बनाए गए हैं और तीनों बूथ पर जो मतदान कर्मी हैं उन्होंने अपनी अपनी जवाबदेही, और देखिए एक तरीके से कहें तो एक शुरुआती दौर में जो मॉक पोल की जो व्यवस्था है ताकि किसी तरह से कोई तरह का जो है पारदर्शिता बनी रहे मतदान में, इस बात को लेकर जो है सभी तैयारियां की गई हैं। यहाँ पर ईवीएम्स को जो है चेकआउट किया गया है और ठीक 8 बजे मतदान शुरू हो जाएगा। शांतिपूर्ण मतदान हो, इसको लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित कर ली गई हैं। जी देखिए, आप अभी रिपोर्ट देख रहे थे और अब संदीप शुक्ला बताएंगे सूरत का हाल। संदीप, सूरत में क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त अब नहीं है और वोटिंग में सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू होनी है और लगभग 40 मिनट का वक्त बचता है। बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले मैं अंदर के हिस्से में गया था। मैं केंद्रीय विद्यालय पर खड़ा हूं जहां हर संघवी वोट करने आएंगे और हर संघवी गुजरात के होम मिनिस्टर रहे हैं, इसलिए ये विधानसभा, ये क्षेत्र, ये पोलिंग बूथ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। मैं बाहर का नजारा दिखाता हूं। आप देखिए कि जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उनके हाथ में सुरक्षा की चाक चौबंद जो है सुरक्षा रखी गई है। उसके साथ साथ सूरत पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। अगर ये सीट की बात करूं, इस सीट पे जो है काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है मजूरा विधानसभा। यहाँ बीजेपी से हर संघवी है, आम आदमी पार्टी से पीवीएस शर्मा है और कांग्रेस से बलवंत जैन है। हालांकि अगर पूरे सूरत की बात करूं तो करीब 47 लाख वोटर्स जो होंगे, 47,45,000 के आसपास वोटर्स आज वोट डालेंगे। लगभग 16 विधानसभा सीटें हैं जिसमें 168 कैंडिडेट के भाग्य का आज फैसला होना है।
सबसे महत्वपूर्ण बात पूजा जो मैं बताऊं कि यहाँ पर 112 महिला बूथ का बनाई गई है। सबसे ताज्जुब की बात, ये गुजरात के पहले फेज की जो वोटिंग होनी है जिसमें महिला वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है और इसीलिए महिला वोटरों के लिए जो है एक अलग से पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। ऐसे ये फर्स्ट फेज के चुनाव में करीब लगभग 112 पोलिंग बूथ है और ऐसे में जहां पर महिलाएं ही पूरी वहां की काम व्यवस्था देखेंगी, महिलाएं वोट करेंगी, महिलाएं ही सुरक्षा का इंतजाम देखेंगी। ये अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प और एक नया प्रयोग जो है गुजरात में ये होने जा रहा है। उसके साथ साथ चुनाव को लेकर जो तैयारियां थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। जैसा मैंने बताया कि अब से थोड़ी देर पहले मैं अंदर के हिस्से में गया था जहां पूरी तैयारियां हो चुकी है और अब से कुछ ही देर में जो लोग वोट डालने शुरू कर देंगे। अभी डमी वोट डालने की प्रक्रिया हुई है जिसमें अधिकारी अंदर गए हैं, वहां पर उन्होंने मशीन चेक की, वोट डालने की प्रक्रिया की, जिसमें दोनों ही चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ऐसे कैंडिडेट के उनके कार्यकर्ता थे, उनके सामने ये डमी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जी तो बिल्कुल ये मॉक पोल चल रहा है। आनंद कुमार सिंह, भावनगर में इस वक्त आप हैं, वहां पर भी क्या मॉक पोल की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है? क्योंकि कई पोलिंग बूथ पर हम देख रहे हैं फिलहाल मॉक पोल की प्रक्रिया चल रही है या फिर कहीं पर पूरी हो चुकी है। आपके आसपास अभी और क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, तैयारी लगातार पूरी कर ली गई है। तमाम अधिकारी, मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा थोड़ा आप पैन करें और दिखाएं आपको। तमाम अधिकारी इस वक्त ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ईवीएम से लेकर तमाम चीजों को चेकआउट किया जा सके, जिससे जमहूरियत के इस त्यौहार को, जिसको चुनाव कहते हैं, वो पहले चरण का, जिसमें 13 जिले में 89 सीटों पे वोटिंग होनी है। इसमें तमाम दिग्गजों की किस्मत आज दाव पे लगी हुई है और वोटिंग के बाद उनकी किस्मत का फैसला जनता आज शाम तक कर लेगी। तो आप देख सकते हैं तमाम कोशिशें की जा चुकी हैं, ईवीएम चेक हो रहे हैं, प्रॉपर हर एक काम किया जा रहा है जिससे इस पूरे त्यौहार को सुनिश्चित किया जा सके, सुरक्षित किया जा सके और हर एक मताधिकार अपना अधिकार का इस्तेमाल कर सके और देश की जमहूरियत को, एक ऐसे लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके जिसमें भारत दुनिया में एक अपने ही डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है, जिसको लेकर स्ट्रांग बनाया जा सके। तो आप देख सकते हैं तमाम कोशिशें पूरी हो चुकी हैं और कुछ देर बाद ही, मात्र कुछ देर बाद ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर तमाम ऐसे नेता दे रहे हैं जो आज इस चुनाव में उनकी भी शख्सियत दांव पे लगी है और हो सकता है इस चुनाव के बाद कई चीजें और उभरें और गुजरात एक नया गुजरात आए। जी चलिए ठीक है, देखिए तमाम मेरे सहयोगी आपको बताते रहेंगे वहां की हर तस्वीर क्या है फिलहाल, क्योंकि लोकतंत्र का बहुत ही खूबसूरत और शानदार पर्व है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए वोटिंग अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। तैयारियां चारों तरफ आप देख रहे हैं, ईवीएम अपनी जगहों पर पहुंच चुकी है, मॉक पोल चल रहा है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। और देखिए गुजरात विधानसभा चुनाव की जब हम बात कर रहे हैं तो सीधे साथ ही साथ पीछे के जो नतीजे रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। साल 2017 की जब आप बात करते हैं, देखिए 182 सीटें हैं कुल गुजरात के अंदर, लेकिन जब आप बात करते हैं पिछली बार के वोट परसेंटेज की तो आप जानिए बीजेपी के जो पास वोट परसेंटेज था वो 48 रहा, 49 रहा। अब पहले देखिए सीट जरा देखिए, 99 सीट रही थी बीजेपी के खाते में, 77 रही थी। वहीं देखिए आप कांग्रेस के खाते में और जो 6 रही वो अदर्स के खाते में रही। तो आप समझ लीजिए कि वोटिंग परसेंटेज भी अच्छा खासा बीजेपी के खाते में रहा और क्योंकि सरकार बनाने के लिए 99 सीटें पिछली बार हासिल की थी और बीजेपी कह रही कि पिछली बार के खुद के अपने रिकॉर्ड को हम खुद ही तोड़ने वाले हैं, तो बीजेपी इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत की बात कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है गुजरात विधानसभा चुनाव में। पहले फेज के लिए अब से कुछ ही देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। 99 सीट पिछली बार गुजरात में बीजेपी के खाते में गई थी और वहीं 77 इस वक्त देखिए जो मुकाबला है उससे पहले कांग्रेस के खाते में गई 77 सीटें, 6 अदर्स। पिछली बार का जो मुकाबला रहा उसमें यह रहा सीटों का आंकड़ा। वोटिंग परसेंटेज भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। इस बार भी मुकाबला बहुत दिलचस्प हो चुका है, आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है, मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। बीजेपी लगातार इस बार कदम भर रही है कि इस बार जीत तो हमारी है ही है, लेकिन जीत के साथ साथ अपने ही रिकॉर्ड को हम तोड़ेंगे। पिछले 27 सालों से लगातार बीजेपी गुजरात पे काबिज है। इस बार सभी की साख दांव पर लगी है, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी ही क्यों ना हो। बड़ी बात यह है कि इस बार कई निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। अभी फर्स्ट फेज की जब आप बात करें तो 788 उम्मीदवार चुनावी मैदान में इस वक्त हैं, जो कि अपने किस्मत को आजमा रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार हो सकता है कि जनता उनको भी मौका दे। आगे भी चुनाव से जुड़ी हर खबर देखते रहिए आपके सबसे विश्वसनीय चैनल भारत 24 पर।